नमस्ते। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स की और क्या कारण है कि एक बढ़ते समय में मेल फीमेल उन दोनों की ही फर्टिलिटी अफेक्ट हो रही है। तो किस तरीके का हमें आहार लेना चाहिए, क्या हमारी जीवन शैली होनी चाहिए और कौन कौन से आसन हम करके रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स और फर्टिलिटी पे वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आहार की। आहार में जो आज की हमारी जीवन शैली है उसमें प्रिजर्व चीज़ों का बहुत अधिक समावेश हो गया है। चाहे आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाय है, कॉफ़ी है, अल्कोहल है, सिगरेट्स हैं, ये सभी एसिडिक होती हैं। इनका पीएच एसिडिक रहता है और ये आपकी फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो आपको अपने फूड में अल्कलाइन चीज़ों का समावेश करना है। आप सुबह के नाश्ते में अंकुरित काले चने, रात को 1 से 2 मुट्ठी चने भिगो कर रख दीजिए। सुबह उनको उबालकर या जैसे आप खाना चाहते हैं उनको खाइए, क्योंकि वो अल्कलाइन हैं और आपकी बॉडी में प्रोटीन एंड स्ट्रेंथ दोनों को बढ़ाते हैं। सेकंड थिंग, आप ड्राई फ्रूट्स, अभी गर्मियों का मौसम है तो बादाम, अखरोट और अंजीर वगैरह भिगो कर रख सकते हैं। सुबह उठकर उनको खा सकते हैं, जाड़ों में बिना भिगोए खा सकते हैं। थर्ड है आपका खजूर। सोते समय, अभी गर्मियां हैं तो 1 खजूर बहुत है, जाड़े आ जाएंगे तो 2 खजूर को आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसको आप रात में दूध के साथ पी सकते हैं या सुबह उठकर भी खा सकते हैं। आप अपनी डाइट को जितना अल्कलाइन रख सकते हैं उतना अल्कलाइन रखिए। कोशिश कीजिए कि जो एसिडिक चीज़ें हैं उनसे बच पाएँ। सेकंड थिंग है मानसिक स्थिति। आज के टाइम में सभी लोग वर्किंग हैं, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा आपके हैप्पी हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। आपके हैप्पी हार्मोन्स को अफेक्ट करता है, आपके एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करता है, जो कि आगे चल के आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। तो कोशिश करें स्ट्रेस से बचें, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। थर्ड आता है आपके आसन। तो आपको अगर देखा जाए तो ऐसे तो नियमित ही योगा का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स से जूझ रहे हैं या प्रजनन क्षमता की कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ सेलेक्टेड आसन हैं जो आप घर पर रहकर भी आराम पूर्वक कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं 4 से 5 आसन। आसनों में सबसे प्रमुख है मूल बंध। 3 बंध होते हैं। जालंधर बंध जो गले के लिए होता है, उद्यान बंध जो आपके एब्डोमेन पार्ट के लिए होता है और मूल बंध जो आपके एनल जेनिटल पार्ट्स के लिए होता है। मूल बंध के लिए आपके जो मूल पार्ट्स हैं वो जमीन से जुड़े होने चाहिए। उसके लिए चाहे तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं और चाहे तो आप पद्मासन लगा सकते हैं। पद्मासन लगाएंगे आराम से। देन जो आपके एनएस पार्ट है उसको अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उससे जुड़े हुए जितने पैल्विक एरिया के पार्ट्स हैं, आपके चाहे जेनिटल पार्ट्स हैं, वो सब भी अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। देन उनको रिलैक्स करेंगे। इसको नॉर्मल ब्रीथिंग में करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो इसके लिए आप ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आंखें बंद करेंगे, मूल बंध लगाएंगे, एनोजेनिटल पार्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देन रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग में इसी क्रम को 5 से 6 बार दोहराएंगे। ये बहुत ही आसान बंध है। धीरे से आंखों को खोलेंगे, आराम से सुखासन में आ जाएंगे। इसी क्रम में अगले आसन का अभ्यास करेंगे। अगले आसन की हमारा जो मेन फोकस है वह है पैल्विक एरिया और जो हमारा नाभि से नीचे का पार्ट है। मूलाधार चक्र आ जाता है और नाभि से नीचे आपकी अपान वायु आ जाती है। जैसा मैंने पहले बताया था, जो आहार अगर आपका गलत है तो आपकी अपान वायु प्रभावित होती है।
अपान वायु प्रभावित होगी तो आपकी फर्टिलिटी पे भी उसका असर आएगा। इसके लिए दूसरा आसन है मेरुदंड आसन। धीरे से यथाशक्ति अपने पैरों को खोलेंगे और होल्ड रखेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी। धीरे से पैरों को आराम पूर्वक फोल्ड करके नीचे ले आएंगे। अगर आप बिगनर हैं और स्टार्टिंग में अपने लेग्स को स्ट्रेट नहीं कर पा रहे तो कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे इसका अभ्यास करते करते आप पैरों को स्ट्रेट भी करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा आसन। इसके भी आप 5 क्रम करेंगे। तीसरा आसन है आपका, बहुत ही आसान है, तितली आसन। तितली आसन आपके पैल्विक एरिया को सबसे ज़्यादा हिट करता है। तो तितली आसन, जबकि ये सरल भी बहुत है, धीरे से अपने पैरों को पकड़ेंगे और अपने नीज को बार बार जमीन पर लगाएंगे। इसको भी नॉर्मल ब्रीथिंग में करेंगे। इसके आप 15 से 20 रेपिटेशन कर सकते हैं। इस आसन को करने के पश्चात अगला आसन करेंगे ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन भी आपके जो ये वाला एरिया होता है इसमें ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो धीरे से पहले तो वज्रासन में आ जाएंगे। जो बिगनर्स हैं वह पहले अर्ध ऊष्ट्रासन करें, पूर्ण ऊष्ट्रासन ना करें। अर्ध ऊष्ट्रासन के लिए अपनी कमर पर हाथ रखेंगे, उंगलियां पीछे, अंगूठा आगे, और धीरे से अपनी नेक को पीछे की तरफ बेंड करेंगे। यथाशक्ति होल्ड रखेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे जब आप इसका क्रम बढ़ाएंगे तो आप पूर्ण ऊष्ट्रासन भी कर सकते हैं। उसके लिए एक हाथ को कमर पर रखेंगे, एक हाथ से धीरे से अपने पैर की एड़ी पकड़ेंगे, दूसरा हाथ भी घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे। एब्डोमेन को आगे पुश करने की कोशिश करेंगे। यथाशक्ति होल्ड रखेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। अब क्योंकि आपने एक बैकवर्ड का आसन किया है और इसी के लिए आप इसका एक काउंटर करेंगे। काउंटर के लिए आप शशक आसन करेंगे। शशक आसन में हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए फोरहेड को जमीन पर लगाएंगे। यथाशक्ति होल्ड रखेंगे। इनहेल करते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। जो ऊष्ट्रासन है और जो शशक आसन है इसके भी 4 से 5 क्रम दोहराएंगे। तो ये थे आपके 4 से 5 सरल आसन जिनको आप घर पर रहकर भी कर सकते हैं। अब एक प्राणायाम करेंगे आखिरी में, वह है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसमें आप नहीं कर सकते, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। इसके लिए बस सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी ब्रीथ को चेक करना है, कौन सा नोस्ट्रल चल रहा है। क्योंकि मैंने भी आसन किए हैं तो मेरा राइट नोस्ट्रल चल रहा है, तो मैं मिडिल और इंडेक्स फिंगर का यूज़ नहीं करूँगी। इनको अपने फोरहेड पे लगा लूँगी या अंगूठे के पास लगा लूँगी और राइट नोस्ट्रल से इनहेल करूँगी, देन लेफ्ट से एक्सेल। जितना टाइम मैंने इनहेल में लिया था उससे डबल टाइम एक्सेल में लूँगी। देन इनहेल लेफ्ट से और राइट नोस्ट्रल से एक्सेल। इस क्रम को आप पुनः पुनः दोहराते रहेंगे क्योंकि जिस नोस्ट्रल से मैंने स्टार्ट किया था उसी नोस्ट्रल से ख़त्म करेंगे। जो दूसरा हाथ है उससे आप ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा बनाकर रख सकते हैं, आँखों को बंद कर सकते हैं।
आराम पूर्वक इन आसनों को करेंगे। जब आप प्राणायाम आसन करने के पश्चात जब आप प्राणायाम करेंगे तो उससे आपकी मानसिक स्थिरता भी आती है। अगर मानसिक तनाव कम रहता है तो हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन ज़्यादा रहता है। तो ये थे कुछ सरल आसन। थैंक यू।